हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इंसिडेंट्स एंड सर्ट्स के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है ना। अब ये बचपन में हम लोग एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड है इंसिडेंट्स। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इसका फार्मूला कुछ कुछ हम लोग रूल्स रेगुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला रूल 1, अगर ए का पावर m इंटू ए का पावर n तो क्या होता है, ए का पावर m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 2, तो नीचे क्या बेस पे दोनों सेम हो रहा है, तो बेस सेम होगा तो ऊपर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 2 तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9। पहला रूल ए होगा। और इसमें क्वेश्चन और दे सकते हैं, इसमें 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 या 3 का पावर ऑफ 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 का पावर 4 प्लस 3, क्या लिखेंगे 3 का पावर 7। ठीक है, रूल 1 पहला। ठीक है ना, रूल नहीं होता, जैसे इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रूल 2, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n रहा तो क्या करेंगे, ए का पावर m माइनस n कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n तो क्या होगा, ए का पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन दे दे 5 का पावर 7 डिवाइड बाई 5 का पावर 3, तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, 5 का पावर 7 माइनस 3, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए, या और आपको इजी करना है तो 5 का पावर 7 बाई 5 का पावर 3 कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से कैंसिल आउट क्या होता है, 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 3 टाइम्स 5 खत्म होगा तो 4 टाइम्स ही बचेगा। रूल 2। अब आते हैं रूल 3 में आते हैं, ए का पावर m पावर ऑफ n, मतलब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ए का पावर m इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन दे दें 2 का पावर 7 का पावर ऑफ 3, तो क्या कर लिखोगे, इसको 2 का पावर 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल में है 8 का पावर 3 दे दे क्वेश्चन, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं ना 8 को, यानी 8 का ऐसे तोड़ेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 1, 2 का पावर क्यूब लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे, पावर 2 का पावर है, क्या करें मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आते हैं रूल 4। रूल 4 में आएंगे तो ए का पावर m इंटू बी का पावर m, मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, सेम हो रहा है और बेस का और अनइक्वल आ रहा है, तो क्या करते हैं इस केस में, ए बी का पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, ए बी का पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, बेस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो करिए इसको। जैसे एग्जांपल दे दिए 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7, तो क्या लिखेंगे, 5 3 जा 15 पावर ऑफ 7। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आते हैं रूल 5 में आते हैं। रूल एनीथिंग पावर 0, किसी का पावर अगर 0 कर दो, किसी का पावर 0 कर दो, क्या हो जाता है 1। जैसे कि अगर कोई नंबर दे दे 57213 के पावर अगर 0 कर दे, क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 का पावर 0, 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0, यहाँ पर इंटू लिख दे 2 का पावर 0, तो सॉल्व करना है। बताइए 5 का 0 क्या होता है, क्या होता है 1 होता है, 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, क्या मिलेगा आपका आंसर 2 मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर 2 मिलेगा। इस तरीके से रूल्स किया जा सकता है। और लिख दे रहे रूल 6, ए का पावर माइनस m, ए का पावर माइनस m, ए का पावर माइनस m, तो कैसे लिख सकते हैं 1 बाई ए का पावर m। कभी क्या निगेटिव टर्म इनवर्स रहेगा तो क्या होता है, नीचे लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में इसको भेजा जाता है। जैसे 3 का पावर माइनस 7 होगा, कैसे लिखेंगे 3 का पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, अगर रूल 7 अगर लिखते हैं
यहाँ पे रूट यहाँ लिखते एन, यहाँ पर लिखते ए लिख देते हैं। हमेशा क्या लिखा जाता है इसके ऊपर, ए के पावर 1/n लिखा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दे रूट एक्यूब रूट ऑफ 27 क्वेश्चन देगा तो कैसे लिखेंगे, 27 का पावर 1/3, 27 को सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे 3 का पावर क्यूब लिख देंगे, 1/3 हो जाएगा। और पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पावर के ऊपर पावर देखिए क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करेंगे 3 का पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट करिए, क्या मिलेगा 3 का पावर 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा रूल 7 हो जाएगा। एक और है जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इजीली हो जाएगा, रूल 8 आ जाएगा, a/b का पावर ऑफ -m क्या हो जाएगा, -m रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा तो क्या करेंगे इसको पलटी मार दीजिएगा, b/a और क्या लिखेंगे m लिख देंगे, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देते 5 का पावर 5/3 पावर -7 देते, क्या लिखेंगे 3 का पावर 5 या 7 लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंसिडेंस एंड शॉर्ट्स का क्या है, ये सारा क्या है फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो जिसको हम देखो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं तो इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं इंसिडेंस एंड शॉर्ट्स का क्वेश्चंस में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी तीनों अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बेस अगर इक्वल है तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क्स है, क्या लिख सकते हैं 70 का पावर 3.5 प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिख सकते हैं, एक और क्या लिखेंगे 70 में पावर 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ बेस सब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्या लिखेंगे 3.5 प्लस क्वेश्चन मार्क्स इक्वल क्या लिखेंगे 8, तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल क्या लिखेंगे इधर माइनस करिए 8 माइनस 3.5, 8 में 3 क्या 8 करेंगे तो 4.5 क्या हो जाएगा 4.5, आंसर कहाँ मिलेगा आपको, आंसर डी इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में करने को। अब जैसे आ रहे हैं यहाँ पर 5 का पावर a इक्वल 3125 ऐसे लिख सकते हैं, 3125 का मतलब क्या लिख सकते हो 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 5 का 625, 5 से करिए 125, 5 से करिए 25, 5 से करिए 5, 5 से करिए 1, कितना लिख सकते हैं 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5 देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब किसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, क्योंकि पूछ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ, टेन द वैल्यू ऑफ जो भी है 5 का पावर a माइनस 3 सॉल्व करिए, a का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, a का वैल्यू 5 आया 5 माइनस 3 सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन करिए और आसानी से अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ 3 पर x माइनस वाई इक्वल टू 27, अब बताइए इसको कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 का पावर क्यूब लिखा जा सकता है 27 को, प्राइम फैक्टर 3 into 3 into 3 27 हो जाएगा 3 टाइम्स, अगर सब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इक्वेशन 1 लिख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देखिए 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 243, x प्लस वाई क्या लिखेंगे 3 का पावर 5, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 टाइम्स में 3 into 3 into 3 आएगा, तो बेस सब इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, यस और नो। इसको क्या लिखते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है फाइंड x का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा x माइनस वाई, राइट हैंड साइड को भी इस ए वाला क्वेश्चन करेंगे तो x प्लस वाई, इसको 3 है यहाँ क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 करिए, y बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 8, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू x इक्वल टू क्या मिलेगा 8, x का वैल्यू क्या निकलेगा सॉरी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो 4 कहाँ आंसर दिया हुआ यहाँ दिया हुआ x का वैल्यू 4। इनकेस अगर पूछ दे तो y का वैल्यू क्या होता है, अगर y का वैल्यू अगर पूछता है तो क्या करते हैं कोई भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं,
इसमें पुट कर लीजिए 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा -1, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 1। देखिए क्या पूछा जा रहा है, केवल एक्स का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ट्वीट करेगा तो बोलेगा फाइंड एक्स 2x प्लस वाई पूछ सकता है, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई का, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 1, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगर ये वाला पूछेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं और सब सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ये कर लीजिए, ले लीजिए। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में दिए हैं, इफ 25 के पावर 8 का क्वेश्चन दिए हुए, 25 का पावर 7.5, तो 25 को क्या करेंगे 5 का फैक्टर्स में जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे 5 का स्क्वायर 7.5 इंटू ये भी 5 का फॉर्म में है ही 2.5 डिवाइड, इसको क्या लिखे 5 का क्यूब लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू 5 का पावर x, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, पावर के ऊपर पावर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का पावर 7.5 इंटू 2 15 हो जाएगा, फिर 5 का पावर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5 का पावर क्या हो जाएगा 4.5 इक्वल टू 5 का पावर x। अब बताइए जब मल्टीप्लाई में था तो क्या रूल क्या बोलता था कि ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 5 का पावर 15 प्लस 2.5, फिर बोल रहा है डिवाइड है, डिवाइड में क्या करेंगे माइनस करने के लिए बोलते हैं -4.5 तो क्या लिखेंगे 5 का पावर x। अब सॉल्व करिए इसको, 5 का पावर क्या लिखेंगे, देखिए अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, 50 प्लस 2.5 माइनस 4.5 तो क्या लिखेंगे x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए 15 प्लस 2 17.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 13। ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 पावर 150 डिवाइड बाय 10 पावर 146। ठीक है, जब बेस इक्वल रहता है पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, लिख सकते हैं 150 माइनस 146 क्या लिखेंगे 10 का पावर 4, 10 को कितना टाइम्स करना है 4 टाइम्स करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 का पावर 4 आंसर रहता है तो वही आंसर होता है, लेकिन क्या बोला हुआ इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो 1 4 0 2 3 4 ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, इस तरह से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता है वो कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा वो कर लेगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस में दिया हुआ, पहले तो माइनस को तो हटाइए, क्या लिखे 1 बाई इस तरह से लिख सकते हैं ना, डिवाइड कर लेंगे 1.5 कुछ नहीं है तो 1 है ना, और देखिए पॉइंट है ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 में क्या हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करिए भी पॉइंट जाएगा क्या होगा 15/10, सॉल्व करिए 25 हो जाएगा, 5 3 15 5 2 10, 25 का पावर क्या लिखेंगे 3/2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2, 5 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 3/2, कैंसिल आउट करिए 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125। ऑप्शन इसमें भी बी मिल रहा है, तीनों का ऑप्शन बी मिल रहा है। ठीक है, एक्सीडेंटली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा इंसिडेंट्स एंड शॉर्ट्स का क्वेश्चन कंप्लीटेड, और आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को देखो और आगे करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अच्छा से करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Yeah.